शांति। सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री रामनाथ सिंह जी, हमारे विशेष अतिथिगण और हमारे विशेष जो हमारे देश के वीर रक्षा करने वाले सब यहाँ जो हाजिर हैं, आप सभी को नमस्कार। और पहले तो मैं कहेंगी कि जो हमारी सुरक्षा करने वाले जो यहाँ हाजिर हैं, उन सबको हमारा नमन। आपकी जो यूनिफॉर्म है वो सिर्फ स्टील की नहीं है, परंतु उसके पीछे आपने जो त्याग की जीवन और जो अपने आत्मविश्वास की जीवन और जो अनुशासन की जीवन आपने बिताई है और उस पर आपने कमिटमेंट दिया है, उस आधार पर हम यहाँ आज बैठे हैं और हमारी रक्षा हर प्रकार से हो रही है। परंतु ये भी मैं मानती हूँ कि आपका न सिर्फ ये एक्सटर्नल बातों की शक्ति है, परंतु आज आप यहाँ शांतिवन में आए हैं, जहाँ इस विशेष पावन धरनी पर हम मानते हैं कि आत्म शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हम ये देखते हैं कि जहाँ पर शांति है वहाँ आत्मविश्वास भी बढ़ता है, अपनी शक्ति अनेक प्रकार के जो आंतरिक है वो भी बढ़ सकती। आत्मशक्ति क्या है? हम मानते हैं कि हर एक के अंदर एक दिव्य ज्योत है, और जब हम उस दिव्य ज्योत को पहचानते हैं तो आत्मा की जो जागृति आती है, उसमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन के बहुत सुंदर प्राप्तियां होती हैं। उसमें हर प्रकार से हम डर को विदाई दे सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ सकता, आत्मबल बढ़ सकता, और साथ ही साथ हम अपने मन के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी अनेक प्रकार की भावनाएं हैं अंदर, उनको भी हम अच्छी तरह से नियंत्रित करके बहुत सुंदर अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। राजयोग का जो अभ्यास है वो कोई सिर्फ धर्म या कोई क्रिया का अभ्यास नहीं है, परंतु ये ऐसा अभ्यास है जिसमें हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है, जिस आधार पर जो हम कार्य करते हैं उसका जो आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, वो सदा पॉजिटिव ही होता। क्योंकि राजयोग के अभ्यास से जो हम अपने मन में पॉजिटिव विचार लाते हैं और ऊपर वाले से शक्ति अपने में भरते हैं, उससे हमारे जीवन का परिवर्तन तो होता ही है बहुत अच्छी तरह से। सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ प्रोग्रेस तो होती ही है, परंतु जो भी हम कार्य करते हैं, सर्व के साथ जो हम संबंध रखते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। और बाकी मैं कहेंगी कि ये न सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की या सेल्फ एम्पावरमेंट की बात है, परंतु यदि हम सरकार के हिसाब से भी देखेंगे तो आप सोचें, जहाँ पर सत्यता आधार है, जहाँ पर सेवा भावना है, जहाँ पर शांति एक स्वधर्म है, उस आधार पर जो भी बातें पॉलिसीज़ के रूप में आती है, उस सत्यता के आधार पर होने कारण वो बहुत ही देश की भी प्रगति होती, उसकी भी बहुत सुंदर प्रोग्रेस हो सकती। तो हम मानते हैं कि ये धरनी, भारत की धरनी, ऋषि मुनियों की धरनी है, और जो आप सेवाएं कर रहे हैं वो न सिर्फ हमारी सीमा को, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परंतु आप भारत की आत्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि सरकार के लिए भी यदि ये भावना है कि हम कुछ अच्छा कार्य करें देश के लिए, उसमें जब वो ऊपर से शक्ति होती, निर्णय शक्ति हमारी सही होती, तो हर कार्य हमारा सफल भी होता
और सर्व के लिए उसमें कुछ कल्याण भी समाया हुआ होता। और ये जो हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया है भारत के अंदर, हम ये मानते हैं कि भविष्य भारत जो पहले कुछ समय सदियों पहले हम ये मानते थे कि भारत एक विश्व गुरु था, परंतु यदि आज हम उस सत्यता को स्वीकार करके आज हम अपना एम्पावरमेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, तो देश अवश्य ही ऐसे ही फिर से विश्व गुरु बन सकता। हम ये भी मानते हैं कि जो आज का पैरामीटर्स बताते हैं, चाहे आर्थिक हिसाब से, चाहे आर्मामेंट्स के हिसाब से, कोई भी बात के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से हम उसको शक्ति मानते हैं, वो तो एक एक्सटर्नल बात है और उसमें कई बातें नीचे ऊपर भी हो सकती। परंतु जिस देश में हर एक को ध्यान का महत्व है और यदि उस ध्यान पर वो कुछ समय निकाल करके वो अभ्यास करते हैं, इंटरनल कंसंट्रेशन एंड फोकस मेडिटेशन, तो उससे क्या होता कि जो बातें होती है पॉलिसीज़ के हिसाब से सभी उसमें शामिल भी होते हैं और हर नागरिक को अपने जीवन डिग्निटी से जीने की भी कला आ जाती। तो भारत की जो पुरातन सभ्यताएं हैं, यदि आज हम उन बातों को सामने रख कर के आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारी सेवाएं कर रही हैं उससे कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता। आज हम आपको बड़े दिल से ये बात कहनी चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेवा के लिए समर्पित अपनी जीवन दे चुके हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके ये इंटरनल फोकस, अटेंशन और ख़ास करके तनाव मुक्त जीवन जिसके अंदर शांति की शक्ति हो, वो सब के लिए हम लोग वर्कशॉप्स भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं और जहाँ पर भी आपका निमंत्रण होगा हम ज़रूर वहाँ पर अपनी सेवादान दे सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि अब कुछ चंद घड़ियों के लिए ये मेडिटेशन क्या है उसका थोड़ा हम अनुभव करें। तो जैसे ही आप इतना प्रेम से, धीरज से, शांति से सब बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहें, क्योंकि राजयोग का अभ्यास है मानसिक अभ्यास। तो कहाँ पर भी आप होंगे आप ये सहज रीति से उसको धारण करके आगे चल सकते। उसमें मैं जो बातें बताती जाएंगी, मेरा निमंत्रण है कि आप उन बातों पर आप फॉलो करते जाना अपनी मानसिक स्थिति में। और मुझे लगता है कि आपको पता चलेगा कि एक तो ये कितना सहज है, परंतु साथ साथ उससे कितना सहज रीति से आत्मिक बल भी बढ़ता है और शांति की भी अनुभूति होती। ओम शांति। ऐसे अलग अलग न्यूज या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप शिवतेज न्यूज को सब्सक्राइब करें और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। साथ ही आपको ये सुनकर कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।